हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आपने लेक्चर 1 देखा, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। ये लेक्चर 2 है और क्या है, ये एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी है। आप लोग के यही इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पर बना है। वो जो रेफरेंस बुक हो जाता है आर.डी. शर्मा या चाहे भारती भवन, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जैसे त्रिकोणमिति हो गया ना, ट्रिगोनोमेट्री होगा, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन उससे आप उठा लीजिएगा। जैसे सर्कल बनाइएगा, वृत्त बनाइएगा तो वृत्त से उसमें से क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो कुछ कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन ले लेंगे। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो एनसीईआरटी ये भारतीय भवन बना रहे हैं, एनसीईआरटी छोड़ देंगे। नहीं, आपका एनसीईआरटी कम से कम 50 to 60% कवर करता है इसलिए। और एनसीईआरटी टोटल एग्जाम्पलर, मतलब उसका जो एग्जाम्पल था सो, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये दोनों को लेके चलेंगे। और उसके बाद जो भारतीय भवन का इनसाइड क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो बोले थे ना, फर्स्ट लेक्चर मंडे टू सैटरडे लिखवाए थे, वो लेक्चर फर्स्ट में देखे होंगे। तो क्या है, त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। चलिए इस क्वेश्चन को, मतलब पहला क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। वो चाहे बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो, वहाँ पर जो है ना, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। ये जो दिया गया है उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसमें भी क्या है, एक त्रिभुज में जो समकोण है वो कितना B पे है, और AB उसका भी साइड यही होगा, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर। इसका जो फाइंड करना है क्या है, साइन A करना है, कॉस A करना है, साइन C करना है और कॉस C करना है। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना भी सीखे होंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग स्केल का यूज करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन के जो आपका क्वेश्चन दिया उसके इन्फॉर्मेशन से देखिए, इन ए ट्रायंगल, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में क्या है, ABC, ये तीनों साइड क्या है, ABC है। देखिए राइट एंगल एट B पे क्या है, राइट एंगल है। क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। देखिए B तो ले लिए, आप चाहे आप C यहाँ पे दीजिए, A यहाँ पे दीजिए, लेकिन A से लेते हैं, A और C तो हो गया ना कंटिन्यूस में, ABC। यही आपको दिखाना पड़ेगा। कभी C पे दे देगा तो ये इंटरचेंजिंग हो जाएगा, साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। जब ये दे देगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। चलिए अब क्या निकालना है, AB कितना है, AB 24, AB कितना है, AB 24, तो यहाँ देंगे 24। और BC कितना है, 7, तो BC देंगे 7। सबसे पहले आपको AC निकालना पड़ेगा, मतलब कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर बेस दिया है। चलिए कर्ण निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे, मतलब हाइपोटेन्यूज का क्या बताए थे, H² = P² + B² बताए थे ना लेक्चर 1 में। अरे जो कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकलेंगे आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके अंदर रूट अंडर, ये जो रूट दिया है तो ये 2 हट जाएगा। तो H = कितना हो गया, √P² + B²। 24 मतलब ये P कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बेस है। तो 24 का आप लोग स्क्वायर भी 1 से 30 तक याद कीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ऐसे करके आप 30 तक, 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिएगा। कितना तक, 1 से लेके 30 तक, और कम से कम 1 से 20 तक आप क्यूब ही याद कर लीजिएगा। तो 24 का कितना होगा, 24 × 24, ये 24 का पावर है 2, तो 24 का कितना होगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। 25 का कितना हो जाएगा, 25 का 625, और 7 का कितना हो जाएगा, 49, 7 7 जा 49। इस दोनों को सम करेंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। 625 किसका होता है, 25 का होता है, बताए थे ना। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया, ये H आपका कितना निकल गया, 25 आपका H निकल गया। अब हिसाब से, मतलब ये जो तीनों साइड निकल गया। सबसे पहले रिलेशन दिया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में अगर रिलेशन दिया है परपेंडिकुलर बेस का तो आप H निकालेंगे। H और परपेंडिकुलर का दिया तो बेस निकालेंगे। H और B का दिया मतलब कर्ण और आधार का दिया है तो आप लंब निकाल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन A। क्या है, साइन A। तो साइन A का वैल्यू निकालिए। साइन A लेक्चर फर्स्ट में बताए थे। देखिए एंगल A है, सबसे पहले क्या है, एंगल A। तो इस एंगल A पे जो एंगल, मतलब जो एंगल A लिए, तो इसके लिए ऐसे जो जानते हैं क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, कर्ण है, मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो आधार, लंब और कर्ण, तो A पे दिया ना, तो इसके सामने वाला एलोंग
एलोंग साइड मतलब अपोजिट वाला, इसके सामने जस्ट ए के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन ऐसे जानते क्या, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, कर्न सेम रहेगा। ये आपका बेस और क्या होता है, परपेंडिकुलर, यही चेंज होता है। अगर एंगल यहाँ रहता तो परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। एंगल ए दिया है तो बेस ये हो जाएगा, जो एंगल उससे सटा रहेगा, जिस कोण से वो सटी रहेगी ये भुजा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है तो बताए थे लेक्चर 1 में, पंडित बद्री प्रसाद, वैसे तो पी बाई एच होता है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा। देखिए है ना, तो ये क्या हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, टेन का उल्टा, ये कॉट हो गया, कॉस का उल्टा, ये सेक हो गया, साइन का उल्टा, कॉसेक हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको ये निकालना है तो ऐसे चलेंगे, और नीचे वाला निकालना है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो साइन का पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, पी को क्या बोलते हैं, लंब, पी को क्या बोलते हैं, लंब, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। आप बताइए लंब क्या है इसमें, ए के लिए, इस ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए ये बेस हो गया, मतलब ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो लंब कितना है 7, तो इसको क्या लिखेंगे, बी सी, बी सी। और कर्ण कितना है, ए सी, ए सी। तो कितना हो गया 7/25, 7/25 आपका ये एक निकला। उसके बाद ऐसे ही दूसरा नंबर देखेंगे, कॉस सी देखेंगे। क्या देखेंगे आप, कॉस सी, कॉस सी। देखिए एंगल चेंज कर देना, अब ए से सी पे डाल दिया, तो इस ए को इरेज करके अब सी पे लेंगे। देखिए ये सी है ना, तो ये इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हो गया। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, मतलब साइन कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए बी बट्टा एच, टेन के पी बट्टा बी। अब उल्टा चलेंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉट जो लिखेंगे तो बी बट्टा पी कर देंगे। हाँ, तो ये क्या बोले थे, साइन का क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, कॉस का बी बट्टा एच, टेन का पी बट्टा बी। लेकिन जब नीचे का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, पी बट्टा बी, एच बट्टा बी और एच बट्टा पी, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे तो कॉस ए है, क्या है, कॉस ए, सी नहीं, पहले कॉस ए निकालते उसके बाद सी निकालेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए भी यही हो जाएगा, लेकिन कॉस का क्या हो जाता है, बी बट्टा एच हो जाता है। तो बी बट्टा एच, बी बोले तो आधार, बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण। आधार कितना है, ए के लिए आधार ये हुआ, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो 24/20 मतलब 24/25। तो 24 के क्या लिखेंगे, ए सी, 24 के लिए क्या लिखेंगे, ए बी। आधार हुआ ना, ये इसके सामने वाला लंब हो गया, जो सटा रहा है वो आधार हो जाता है। कर्ण क्या हो गया, ए सी। तो कर्ण हो गया ए सी। तो कितना हो गया, आधार 24 और ए सी 25। ये आपका दो गो वैल्यू निकल गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब निकालेंगे साइन सी, निकालेंगे क्या निकालेंगे, साइन सी, साइन सी। इधर क्या है, कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला ये होता है पी बट्टा एच, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगा, पी बट्टा एच। इसका भी क्या लिखेंगे, लंबाई कर्ण लिखेंगे। ये कॉस का क्या होता है, बी बट्टा एच। एंगल चेंज हो गया ना, बस सिर्फ ये सी और ए चेंज हो गया, तो इसके लिए वो बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बी बट्टा एच। इसका भी क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण। चलिए अब सी है ना, सी के लेते हैं, सी के लिए, सी के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है ये कर्ण। तो बेस परपेंडिकुलर मतलब आधार और कर्ण, आधार और लंब। लंब कितना है इसमें, सी के लिए, सी के लिए लंब कितना है, ए बी, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। तो ये भी हो गया 24, ये कितना हो गया 25, सेम ही हो गया वैल्यू। ए बी कितना हो गया 24 और ए सी कितना हो गया 25। चलिए उसके बाद कॉस सी है, कॉस सी कितना हो गया, कॉस सी के लिए क्या, पी बट्टा बी बट्टा एच मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या हो गया 24 और कर्ण क्या हो गया 25। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बाई मतलब बी बटा एच है ना, तो बी आधार एच कर्ण हो गया। तो आधार इसके लिए, सी के लिए आधार क्या हो गया, ये सी के लिए आधार ये हो गया। तो आधार कितना हो गया 7 और एच क्या हो गया 25। चलिए आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख सकते हैं आप ए सी बट्टा
BC, AC बट्टा BC लिख सकते हैं। ऐसा ही आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे और इसी के जस्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में है इन फिगर 8.13 फाइंड द 10P एंड कॉट R। आपके बुक में फिगर ये दिया गया होगा और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 8.13, ये जो फिगर नंबर है वो कितना है? 8.13, बुक के नीचे में दिया होगा। फाइंड 10P और कॉट R। सबसे पहले आपका दो साइड दिया गया है, तो बताए थे पहले लेक्चर में, जब दो साइड दिया है तो तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा। किससे? पैथागोरस थ्योरम से। किससे? पैथागोरस थ्योरम। चलिए थ्री साइड निकालते हैं, मतलब थर्ड साइड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेस निकालते हैं, मतलब आधार निकालते हैं। तो QR इजिकल टू क्या हो जाएगा? QR इजिकल टू रूट अंडर PR माइनस PR स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इजिकल टू माइनस PQ। क्या हो जाएगा? PQ। तो PR स्क्वायर कितना हो जाएगा? PR कितना हो जाएगा? रूट अंडर 13 का स्क्वायर, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? PR का स्क्वायर। PR कितना है? 12 का स्क्वायर। आई होप आप याद भी कर लिए होंगे। स्क्वायर 1 से 30 तक, 30 का कितना हो जाएगा? 169 और इधर कितना हो जाएगा? 12 का 144। तो कितना बच गया? 169 माइनस 144, 169 में से 144 कितना? 5 2 क्रॉस कितना? 5 हुआ। रूट 5 कितना बच गया? सॉरी रूट 25 होगा ना, रूट 25 का कितना हो गया? 5 हो गया। तो आपका बेस क्या निकल गया? 5 निकल गया। ये तो आपका बेस हो गया। इसी के हिसाब से दो क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। 10P फाइंड करना है और कॉट R फाइंड करना है। उसका दोनों का डिफरेंस कितना होगा सो पता। क्या निकालना है? 10P माइनस कॉट R निकालना है। 10P ये कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? 5 सेंटीमीटर। 10 के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? 10P और इधर क्या है? 10P के बाद कॉट, 10P और कॉट R। चलिए 10P क्या है, फिर यहाँ नीचे डिफरेंस निकाल देंगे। चलिए इसका क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फार्मूला है। मतलब इससे बनता है ऊपर का क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, आज से साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका है? 10 है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा? P बट्टा B। क्या हो जाएगा? P बट्टा B। P बोले तो लंब, B बोले तो आधार। P के अकॉर्डिंग लंब कौन सा है? सामने वाला 5 और आधार बोले तो बेस 12। तो ये आपका 10 निकला। अब कॉट निकालना। 10 का उल्टा कॉट हो जाता है। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट हो जाता है। तो P बट्टा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 10 का उल्टा कॉट, P बट्टा B। B कितना है? 12। B कितना है इसके लिए? R के लिए। अब R के लिए देखेंगे। R के लिए तो सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगा। इसका जो एलोंग साइड है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो 5/12 हो जाएगा इसका भी। 5/12 दोनों का आपका बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए। इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10P का और कॉट R का डिफरेंस क्या होगा? तो 10P माइनस कॉट R। 10P कितना है? 5/12। 5/12 माइनस ये कितना है? 5/12। मतलब इसका मतलब क्या होगा? 0 इसका आंसर होगा। तो 10P माइनस 10R कितना हो गया? 0। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इन साइन A 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन ए। पहले ये जो आपका रिलेशन दिया गया, टेन का मान कितना गया? 3/4। इस 3/4 के अकॉर्डिंग, इस 3/4 के हेल्प से आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल से आपका दो साइड दिया है। दो साइड के हेल्प से थर्ड साइड निकालना है। उसमें हाइपोटेनस निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। जो साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H। मतलब परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। तो परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल में पुटअप कर देंगे। पुट करने के बाद त्रिभुज में लिखने के बाद ये क्या निकालेंगे? बेस निकालेंगे। बेस निकालने के बाद क्या करेंगे? कॉस का फार्मूला बैठा के उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे और टेन का वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको जिस चीज़ में मांग है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। चलिए ए है ना, तो यहाँ ए साइन ए दिया है, तो इसमें ले नहीं सकते, ए यहीं पे लेते नहीं। यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ सी ले लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। ए एंगल है ना, ए एंगल। तो देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4। सबसे पहले साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला P/H क्या होता है? P/H। इस ए के लिए, यहाँ पे ए है ना, तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये
ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, तो ये हो गया बी सी, और एच क्या है, ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब देखिए बी सी कितना है, बी सी 3 है, बी सी कितना है, बी सी 3 है, तो बी सी हो गया 3, और ए सी कितना है 4, ये हो गया 4। आपको पी क्या निकालना है, बी निकालना है, मतलब बेस निकालना है, तो बी ए इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, बी ए निकालना है मतलब बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर, और ये कितना है 3 का स्क्वायर, 4 बोले तो 16, 3 बोले तो 9, 16 9 25, 7 बचा क्या, रूट अंडर 7, तो ये कितना निकल गया, रूट अंडर 7। आपका किसका मान निकालना है, मतलब वैल्यू कॉस ए का और टेन ए का निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो कॉस ए है ना, देखिए साइन का मान दिया गया है 3/4, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, तो मतलब ये पहला वाला जो है वो पी है, और जो बट्टा में है वो क्या है, एच है, तो पी बोलेंगे किसके लिए, ए के लिए, तो ए के लिए पी क्या हो जाएगा, सामने वाला, और उसके अलॉन्ग साइड जो सटा भुजा था वो साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये तो सभी में बराबर होता है, तो इसलिए बी सी बटा ए सी, 3 हो गया बी सी, 3 बी सी, ए सी हो गया 4, तो 4 हो गया ए सी, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण में से मतलब हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्वायर लेके, तो कितना आ गया रूट 7, 4 का 16, 3 का 9, 16 माइनस 9, 16 9 7, 16 9 25, 9 7 16 सही है। देखिए तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला बी बट्टा एच, कॉस का क्या होता है बी बट्टा एच, बी बोले तो आधार, एच बोले तो कर्ण, एच बोले तो कर्ण, तो बेस कितना है, आधार कितना है, ए के लिए आधार हो गया ए के लिए रूट 7, और कर्ण कितना हो गया 4, ये तो आपका एक निकला, अभी किसका निकला, कॉस का निकला। अब 10 का निकालेंगे, 10 ए का, 10 ए का क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा बी होता है, पी हो गया लंब, पी हो गया लंब, बी हो गया आधार, बी हो गया आधार, लंब कितना है ए के लिए लंब कितना है 3, और आधार कितना है रूट 7। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 10 का मान कितना हो गया रूट 3/√7, और कॉस का मान कितना है √3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 1 था, एक्सरसाइज 8.1 का लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 7 ऐसे देखते चलेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।